बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए मैंने 1 कप चिकन लिया है, 1 कप भर के मैंने प्याज लिया है, 1 कप भर के मैंने टमाटर लिए हैं, चिली फ्लेक्स लिए हैं, चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा तिक्का मसाला लिया है, नमक लिया है, थोड़ी सी हल्दी लिया है। टमाटर जो है हमने कच्चा लिया है, यानी जो ग्रीन और रेड मिक्स होता है, प्योर पक्का हमने टमाटर नहीं लेना। सबसे पहले हमने एक खूबसूरत सा पैन लिया है, उसमें हमने प्याज शामिल किए हैं, बारीक बारीक लच्छेदार प्याज जो हैं वो मैंने कट किए हैं। इसको हम लाइट सा सौटे करेंगे, हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमने इनकी जो वेजीज़ हैं उनको क्रंची रखना है। उसके बाद जो टमाटर थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, बारीक चॉप करके जो है मैंने रखे हैं, बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया इनको, जैसे हैंड चॉपर में चॉप करते हैं। इसके छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं मैंने, ताकि जो है ये ज़्यादा मुंह में आके डिस्टर्ब भी ना करें और क्रंची सा इनका फ्लेवर भी आए। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड की है, हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड किया और हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, 1-2 पिंच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी, मिक्स करूँगी प्याज और टमाटर में, ताकि इसके अंदर अच्छे से ये रच जाए और इसका बड़ा ब्यूटीफुल सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर चिकन मैंने बॉयल जब की थी, उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करके इसको बॉयल किया था, ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। अगर हम सादा पानी में इसको बॉयल करते हैं नमक डाल के, तो उसका इतना जो है अच्छा फ्लेवर नहीं आता। आप कहेंगे बाजी ने तो सारा प्याज और टमाटरों से ही भर दिया। आप मेरे कहने पर इस तरह का पराठा बना के देखें, सादा जो चिकन चीज़ पराठा होता है उससे ज़्यादा आपको जो है मज़ा आएगा। उसके बाद जी मैंने चीज़ वाली मेयोनीज़ ली है, वो तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। आप चाहें तो सादा मेयोनीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था और बड़ा इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो गया था और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो गया था। नमक का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, क्योंकि हमने इसको रोस्ट करना होता है, तो काफ़ी सारे लोगों से जो है नमक ज़्यादा हो जाता है। और चिकन की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। मेरा 1 पाव चिकन था और मेरे पराठे में बहुत ज़बरदस्त चिकन आया था। ये रेसिपी बहुत टेस्टी, आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करनी है। उसके बाद जो है मैंने काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन किया था। उसके ऊपर जो है मैंने 2 कप मैदा लिया था और 1 कप उसमें गंदम का आटा ऐड किया था। इससे जो है रोटी की ग्रिप बहुत अच्छी होती है और इससे थोड़ा-सा वो हेल्दी भी हो जाता है। उसके बाद मैंने दरमियाना पेड़ा बना के छोटा-सा उसकी छोटी-सी रोटी बनाई। उसके बाद जी मैंने 2 रोटियाँ बनाई पहले, क्योंकि एक रोटी को जब हम लेयर बनाते हैं उसके ऊपर फिर उसका मटीरियल रखते हैं, फिर उसके बाद एक और छोटी रोटी रखते हैं। मुझे तो इस तरह का पराठा ही बड़ा पसंद आता है। कुछ लोग चौकोर पराठा बना के, यानी रोटी बना के उसको चौकोर शेप करके उसके अंदर मटीरियल रख के इस तरह से पराठा बनाते हैं। लेकिन मुझे तो ये पुराना देसी तरीका ही पसंद है और ज़्यादा टेस्टी भी इसी तरह लगता है। अगर आप इसको ज़्यादा क्रंची करना चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा इसके ऊपर घी लगा के हल्का सा मैदा या आटा डस्ट कर दें, तो इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मैंने तो ऐसा नहीं किया था, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर मटीरियल रख के छोटी-सी एक और रोटी रख के, बख्तावर जो थी वो मेरी हेल्प कर रही थी। मैं वीडियो बना रही थी और वो जो है पराठे सेट कर रही थी, क्योंकि इसको इतनी वीडियो बनाना नहीं आती है। तो उसके बाद उसने मैदा डस्ट किया इसके ऊपर और फिर से जो है इसने आराम-आराम से बिल्कुल हाथों की मदद से इसको बड़ा किया, क्योंकि मटीरियल जो था ज़्यादा हमने इसमें रखा था, क्योंकि रिदा के जो बाबा हैं वो फुल फिलिंग वाला पराठा खाते हैं, उनको पसंद है, साथ में वो चाय भी लेते हैं। नमक मिर्च वाला पराठा खाएँ चाहे कोई भी खाएँ, चाय का 1 कप और जो नमक मिर्च भी वो तेज़ रखवाते हैं, उनको ऐसे ही पसंद है। उसके बाद जी मैंने तवा गरम था तो उसके ऊपर गरम करने के लिए रख दिया था, तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया और इसको हम दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेकेंगे। ये देखिए ऊपर से ये हल्की-हल्की जैसे ब्राउन सी लेयर आ जाती है, फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। अगर हम इसको पहले फ्लिप कर देंगे तो ये टूट जाएगा। उसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज की थी, वहाँ पर ऊपर से फिर मैंने 1 टेबलस्पून जो है घी लगाया था। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी लगाने से जो पराठे होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो उसके बाद मैंने इस साइड से भी 1 टेबलस्पून जो है घी लगा। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रशिंग भी कर सकते हैं, या एक साइड से घी या ऑयल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो लेकिन मुझे तो हमारी फैमिली में जब हम पराठे खाते हैं तो हम फुल फ्राई करके खाते हैं। उसके बाद मैंने दोनों साइडों से इनको पका दिया था और उसके बाद जी मैंने डाला था इसके ऊपर अंडा। 2 अदद अंडे मैंने फेंट के रखे थे और थोड़ा-सा मैं अंडा डाल के ना उसको अच्छी तरह से रोटी के ऊपर, पराठे के ऊपर स्प्रेड कर देती थी और उसको जो है फ्लिप करके अच्छी तरह से मैं पका देती थी। उससे हमारे पराठे का जो टेस्ट है और ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं जब उनको पता चलता है कि पराठे के ऊपर एग लगा हुआ होता है। तो इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको साइड में फ्लिप करके अच्छी तरह से पका लिया था अंडे को, ताकि अच्छा कच्चा ना रह जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से ही हमने जो है सारे जो पराठे हैं वो रेडी कर लिए थे। अब हम बना रहे थे दूसरा पराठा।
2 कप मैदा और 1 कप आटे से जो है हमारे कम से कम 7 से 8 ईज़िली पराठे बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो 2 कप आटा और 1 कप मैदा भी कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार का आटा इस्तेमाल करते हैं तो प्योर आप वो भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप मुकम्मल गंदम के आटे की बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। उसके बाद जो है मैंने दोनों साइडों से घी लगा के इसको भी पका लिया था अच्छी तरह से। मैंने तकरीबन 6 पराठे बनाए थे और जो है 2 पराठों का मेरा तकरीबन आटा बच गया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से घी लगा के इसको पकाया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और इसके ऊपर भी मैंने अंडा लगाया। तो ये इतना टेस्टी बन के रेडी हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे ये रेसिपी जो है वो मेरी आंटी की है, तो मैं हमेशा उनसे ही बनवाती हूँ। तो जो है इस बार स्पेशल गई थी मैं सीखने के लिए और अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने इसको रेडी किया है। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारे चिकन पराठे बन के रेडी हैं और ये खाने में इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल शाज़मीना लाइफस्टाइल व्लॉग्स कुकिंग है, मेरे चैनल पर लाजमी विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।